देखो 2026 में बेस्ट लैपटॉप 60,000 रुपीज चेक करने से पहले ना ये समझना होगा कि कोई भी लैपटॉप बेस्ट तब होता है जब वो आपके काम के हिसाब से हो, ना कि सिर्फ प्राइस के हिसाब से। बिकॉज देखो 60,000 रुपए के अंदर ना लैपटॉप के इतने ज्यादा ऑप्शन हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं एंड हर लैपटॉप सबके लिए बेस्ट नहीं होता। किसी लैपटॉप के अंदर आपको 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल रहा है एंड किसी के अंदर आपको 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करूंगा। वीडियो मिलेगी आपको 2 पार्ट्स के अंदर, प्रोफेशनल लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप, 2 मैंने डिवाइड कर दिए हैं। 2026 के सबसे बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो कि कम से कम अगले 3-4 साल तक बढ़िया चलेंगे। सभी फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप्स हैं, रैम एंड स्टोरेज आपको एक्सपेंडेबल मिलेगी सभी की एंड कुछ ऐसे लैपटॉप भी है जिनके अंदर हमें 32 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। सबसे पहला Lenovo IdeaPad Slim 3, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो, बेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है। एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, सब कुछ एक नंबर चलेगा। बिकॉज H सीरीज का प्रोसेसर है, i7 13620H, इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है। एंड इसके अंदर एक दूसरा मॉडल भी आता है विच इज ऑफ 2024, उसे आपने बाय नहीं करना। डिजाइन के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं तो आपने इसे ही कंसिडर करना है। पावर बटन साइड में आ गया, Lenovo की ब्रांडिंग टॉप लिड के सेंटर में आ चुकी है। लेटेस्ट लैपटॉप है 2024 वाला एंड इसके अंदर आपको MS ऑफिस भी मिल जाएगा 2024। 16 GB की रैम में जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 15.3 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा अगर आपने काम करना है। सेकंड है Asus की एक्सपर्टबुक सीरीज का P1 लैपटॉप। ये बिजनेस लैपटॉप है तो इसके अंदर फीचर्स भी आपको बिजनेस वाले मिल जाते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ ही चाहे आप कोडिंग करो, असाइनमेंट्स पे काम करो, नोट्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स ने काम करना है, तो भी 4-5 साल तक ये लैपटॉप इजीली चल जाएगा। ट्रैवल ज्यादा करते हो इसे परचेज करो, वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी आपने इसे कंसिडर करना है। क्रोम के मल्टीपल टैब्स ओपन करने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, कोडर हो, बैकएंड डॉकर, VMs, लॉन्ग कंपाइल्स पे आपने काम करना है तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, टेबल की हाइट से अगर नीचे भी गिर जाएगा तो भी इस लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दे रखी है। i5 का 13420H प्रोसेसर मिल जाता है एंड साथ में 32 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर हमें 32 GB की रैम नहीं मिलती है, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। इसके अंदर 15 इंचेस वाला मॉडल भी आता है, अंडर 50,000 रुपीज आपको मिल जाएगा, उसके अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है। तो अगर आपने 50,000 रुपए के अंदर लैपटॉप बाय करना है उसे भी कंसिडर कर सकते हो। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड सिर्फ 1400 ग्राम इसका वेट। नेक्स्ट इज Lenovo IdeaPad Slim 5। इस लैपटॉप का जो वेट है वो सिर्फ 1100 ग्राम है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग सबसे लाइट वेट लैपटॉप है। बुक्स के साथ लैपटॉप को आप अपने बैग में भी डाल के ले जा सकते हो, बहुत ही पोर्टेबल है। मैकबुक वाला फॉर्म फैक्टर मिल जाता है, 13.3 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है एंड डिस्प्ले की रेजोल्यूशन काफी अच्छी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। IPS एंटी ग्लेयर, 100% sRGB एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। Ryzen 7 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का, 7735HS, मेटल की बॉडी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा। उसी के साथ ही 16 GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज HP का 15 लैपटॉप। इसके अंदर हमें लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज वाला प्रोसेसर मिल जाता है, मेटल की बिल्ड के साथ में आता है लैपटॉप। 1.65 kg इसका वेट है। अगर मैं काम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जितने भी अपने हैवी टास्क होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से लैपटॉप हैंडल कर लेगा एंड AI के काम भी ज्यादा अच्छे से होते हैं इस पे, बिकॉज प्रोसेसर दिया गया Ultra 5 125H, जिसके अंदर हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाता है NPU, जो कि डेडिकेटेड AI के काम ज्यादा स्मूथली करता है। MS ऑफिस मिल जाता है प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD मिल जाती है। इसी लैपटॉप का एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर हमें 512 GB की SSD मिल जाती है। प्राइस इससे भी ज्यादा उसका, तो बेटर है कि आप 1 TB SSD वाला परचेज कर लेना, वो महंगा भी एंड उसके अंदर हमें स्टोरेज भी कम मिल रही है एंड इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया है इसके, अगर आप ग्रुप में बैठ के भी कोई कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो ना तो भी इसके व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। फ्रॉम 0 to 50% बैटरी से 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। नाउ लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला। इस बजट के अंदर देखो पहले आता था M1 चिप वाला, बट अभी M2 मिलना शुरू हो चुका है। जिनको एप्पल के इकोसिस्टम पे काम करना पसंद है भाई, ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपके पास आईफोन है, एप्पल वॉच है, तो भाई मैकबुक से बढ़िया आपके लिए दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। एंड ये एक लौता सा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें 12-12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर इतना बैटरी बैकअप नहीं है। सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है, सिर्फ 1200 ग्राम इसका वेट है। मेटल बिल्ड के साथ में आता लैपटॉप, बैकलाइट कीबोर्ड है, एप्पल की M2 चिप मिल जाती है, 16 GB रैम, 256 GB की SSD। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी दोनों चीजें नॉट एक्सपेंडेबल है। 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली। 8 कोर GPU दिया गया, 10 से 12 घंटे
घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, मैक्सेफ चार्जिंग पोर्ट है, थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी है इसके अंदर जो कि सपोर्ट करती है अप टू 40 Gbps। तो भाई प्रोफेशनल में ये वाला लैपटॉप भी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। गेमिंग लैपटॉप एक सबसे बढ़िया एसर नाइट्रो लाइट 16, ये सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है इस बजट एंड 60,000 रुपए के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल लैपटॉप भी है। एक्जैक्टली 60,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ इसके अंदर हमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है। i5 13420H प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। देखो एक आधे प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर रैम एक्सपेंडेबल नहीं थी, अगर वो प्रोफेशनल लैपटॉप है फिर तो ठीक है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप आपने वो छोड़ ही देना है जिसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं मिल रही। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया इसके अंदर, 6 GB VRAM है, 8 GB 55 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, CS2, Valorant, GTA 5, RDR2, Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है एंड डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर मैंने इन गेम्स का टेस्ट करा था। जो आपके सामने स्कोर्स है वो सारे हाई प्रीसेट हाई सेटिंग भी है। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस होने का एक और रीजन है कि इसके अंदर में 160 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस बजट के बाकी सभी गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें सिर्फ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। दिस इज द ओनली लैपटॉप राइट नाउ अंडर 60,000 रुपीज जिसके अंदर हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड रेजोल्यूशन भी अच्छी है, जिसकी फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है। 53 वाट की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप सबसे बेस्ट तो यही है। देखो ये तो बात हुई इंटेल का सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप तो हमने देख लिया। अगर आपने राइजन के साथ में जाना तो HP विक्टर्स परचेज करेंगे। नो डाउट के प्राइस हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 64,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन राइजन 5 का लेटेस्ट 8000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। अगर मैं सिर्फ राइजन की बात करूँ ना, इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर ये वाला प्रोसेसर आपको नहीं मिल रहा एंड बाकी सब कुछ भी एकदम लेटेस्ट है। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 6 GB VRAM है एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। Valorant हाई सेटिंग पे 230 से 240 FPS दे रही है एंड उसके बाद GTA 5, RDR2, God of War, Counter Strike 2, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। इसके स्कोर्स चेक कर लो आप, वीडियो पॉज कर लो एक बारी। एंड इसमें देखो जैसे 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है एंड गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपका MS ऑफिस मिल रहा है। ये भी थोड़ी यूनिक चीज है एंड उसी के साथ ही Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा ट्रायल वर्जन पे। तो राइजन का सबसे बेस्ट लैपटॉप ये है। इंटेल वाला हमने देख लिया, एसर नाइट्रो लाइट, इन दोनों में से आप कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो, बट मेक श्योर आपने 60,000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप लेना ना, इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करना। इनके अलावा भाई बाकी बहुत ज्यादा लैपटॉप अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उन्हें लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ये लैपटॉप 2026 के हिसाब से सबसे बेस्ट है। कोई भी क्वेरी हुई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो एंड किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप परचेज करना है तो सारी वीडियोस आपको टेक हब पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।